कोरोना के संकट काल में सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। इसके लिए राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। गठबंधन बनने बिगड़ने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान में बातचीत बंद है, तो उधर उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो सका है, तो वहीं कुशवाहा एक बार फिर एनडीए के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं। बिहार के दंगल पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब हमारे साथ हैं, साथ ही आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि आपसे शुरुआत करूं, सुन लेते हैं नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम तो हमेशा कहते हैं जनता मालिक, लेकिन अब तक जो हम लोगों ने देखा है, चाहे किसी भी प्रकार का ओपिनियन या बहुत लोगों की राय आती रही है, लेकिन अंतोगत्वा तो जनता को भरोसा है और अब तक काम किया है। जनता फिर भरोसा देगी तो काम करते रहेंगे। त्यागी जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। नीतीश जी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जनता ही मालिक है, जनता जो फैसला करेगी वो हम मंजूर करेंगे। किस तरह का फैसला आप उम्मीद लगा रहे हैं कि बिहार की जनता करेगी? दो आंकड़े इस समय हैं। एक तो पिछला लोकसभा का चुनाव जो एक साल पहले हुआ है, उसमें 423 में से 222 सीटों पर एनडीए की बढ़त है और मात्र 21 सीटों पर आरजेडी प्लस की बढ़त है, जिसमें तेजस्वी यादव जी मात्र 242 वोटों से जीतते नजर आ रहे हैं और तेज प्रताप जी के चुनाव क्षेत्र में 20,000 की हार है और 8 सीटें ऐसी हैं जो 2,000 से कम की हैं। जी, नंबर 1। नंबर 2, 2010 का आंकड़ा मेरे सामने है, जो हमारा बेस्ट स्कोर है, जिसमें 118 सीटें जेडीयू को मिली हैं, 98 सीटें जो हैं बीजेपी हमारे पार्टनर को मिली हैं और मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए जितनी सीटें चाहिए हमारी दूसरी पार्टी आरजेडी को वो भी नहीं मिली है। ठीक है, लिहाजा जो चुनावी अंकगणित है वो हमारे पक्ष में है। ठीक है, लेकिन इसमें एक पेच है त्यागी जी। इसमें रामविलास पासवान जी की पार्टी भी आपके साथ थी पिछले लोकसभा चुनाव में। इस बार पता नहीं कि होगी या नहीं होगी, आप बता सकते हैं कि होगी या नहीं? देखिए, हमने 4 चुनाव विधानसभा के लड़े हैं, 2000, 2005, 2010, 2015। चारों में से किसी भी चुनाव में एलजेपी हमारे साथ नहीं रही है। अच्छा, हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है और ये 1998 से है, जब अटल जी इसके अध्यक्ष थे और जॉर्ज साहब इसके कन्वीनर थे। तो इस बार भी आपको लगता है कि जो भी गठबंधन का फैसला होगा वो बीजेपी करेगी? जेडीयू नहीं कर रही है एलजेपी के साथ गठबंधन? नहीं, हमारा तो उनके साथ गठबंधन कभी रहा ही नहीं है। और दूसरा जो है, एलजेपी के लीडर जो हैं वो खुद ही कह चुके हैं कि हम 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, विच इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ द कोलिशन। ठीक है, मृत्युंजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपका क्या दावा है? आपने सुना अभी त्यागी जी को, वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को अगर हम परिवर्तित कर दें विधानसभा चुनाव में तो एक तरह से पूरा सूपड़ा साफ है आरजेडी का। नहीं, देखिए, हमारे आदरणीय केसी त्यागी साहब सीनियर लीडर हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। उनको ये तो जरूर पता होगा कि चाहे क्रिकेट हो चाहे राजनीति हो, हर दिन नया सवेरा जो होता है वो अलग होता है। अब जो लोकसभा चुनाव में जितना इनको बढ़त मिल गया, जो इनको जीत मिली, दिल खोल करके बिहार की जनता ने डबल इंजन की सरकार को अपना दिया समर्थन, लेकिन अब वही जनता 1 वर्षों में जिस तरह से ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्या त्यागी साहब बताएंगे कि बिहार की जनता इसी के लिए ना इंतजार? मैं इसके बारे में कहूंगा, मैं पूछूंगा त्यागी जी से इस बारे में सवाल। मृत्युंजय, मैंने आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा कि आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या आप मानते हैं कि आपकी सरकार वहां बन पाएगी, आपका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? पहले जरा आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर बाद में भी हम दूसरी बातें भी करेंगे, मुद्दों पर भी आएंगे। जी जी जी, देखिए अखिलेश जी, बिहार में मुकाबला बिल्कुल साफ है और बिहार की 12 करोड़ जनता श्री तेजस्वी यादव जी के साथ है। इसलिए है कि सड़क से लेकर सदन तक नेता विरोधी दल के रूप में तेजस्वी यादव जी ने जो ओजस्वी प्रतिभा दिखाई, सरकार के सामने जो सत्ता में बैठे लोग हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनुभव तेजस्वी यादव जी के
उम्र से ज्यादा है राजनीतिक अनुभव। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी की लेकिन राजनीतिक मृत्युंजय जी, अनुभव ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी जो है वो मुख्यमंत्री पद के आपके उम्मीदवार होंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो आपके साथ है यूपीए में, वो इस बात के लिए तैयार नहीं है। ये जानकारी मिली है कि वो इसी मुद्दे पर यूपीए छोड़ करके एनडीए में आने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए अखिलेश जी, मुख्यमंत्री तो जनता बनाती है। आज उपेंद्र कुशवाहा जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि नेता विरोधी दल आज सदन में सबसे बड़े दल के नेता तेजस्वी यादव जी हैं। जनता के आशीर्वाद से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के 80-81 सदस्य सबसे ज्यादा विधानसभा में है, उसके नेता तेजस्वी यादव जी हैं। और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनके पास क्या है? कुछ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो आपके हिसाब से अगर वो जाना चाहे तो जा सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा? अगर आप जो आप बोल रहे हैं कि हिसाब से वो जाना चाहे तो जा सकते हैं। देखिए अखिलेश जी, एनडीए में इन लोगों का अपमान हुआ, हमारे यहाँ सम्मान हुआ, और ये सम्मान को बचाने की जिम्मेवारी इन दलों को थी, लेकिन वो नहीं बचा पाए। उनको तो जाना कहीं और है, तो कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। अभी तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी क्या क्या कहते थे, जीतन बाबू मांझी जी क्या क्या कहते थे, सबको याद है कि कल तक मैं त्यागी जी के पास आऊंगा। त्यागी जी, इसका मतलब यह है कि बिहार की राजनीति में कोई भी स्थायी दुश्मन, कोई भी स्थायी दोस्त नहीं है। दोस्तियां दुश्मनियां बदलती रहती हैं। जो उपेंद्र कुशवाहा छोड़ करके गए, आरजेडी के साथ गए, वो वापस आने के लिए तैयार है। नीतीश जी जो खुद आरजेडी के साथ चले गए थे, वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, ये जो खिचड़ी है बाकी बिहार की, इसका किस तरह का स्वाद आएगा? देखिए, हमारे मित्र मृत्युंजय तिवारी जी जो कह रहे थे वो अर्ध सत्य है। कांग्रेस पार्टी इनकी सबसे विश्वस्त पार्टी है, सहयोगी साथी पार्टी है। आज उनके नेता का मैं बयान पढ़ा हूं, वो कह रहे हैं कि नेता कौन होगा गठबंधन का, ये चुनाव के बाद तय होगा जी। आरएलएसपी के नेता का आप वक्तव्य खुद सुना ही रहे हैं। आम के नेता जीतन राम मांझी जी अपनी परिस्थितियां घोषित कर ही चुके हैं। मुकेश साहनी जी आजकल में करने वाले हैं जी। एक तो ना तो कोई क्रेडिबल गठबंधन है, हमारा भाजपा का गठबंधन लगभग 20-22 साल पुराना है, अटल जी के और जॉर्ज साहब के समय। त्यागी जी, क्या आपने जो सारे नाम गिनाए हैं, आपने जो सारे नाम गिनाए हैं, क्या इन सबके लिए आपका दरवाजा खुला है, एनडीए का दरवाजा खुला है? क्या ये सब आपके साथ आने वाले हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हमारा दरवाजा खुला हुआ है, वो इनके साथ नहीं है। दूसरा ये है कि बहुत विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं तिवारी जी, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच की भी लड़ाई आपकी पार्टी में है। रघुवंश बाबू के अंतिम दिनों के जो पत्र व्यवहार हैं वो भी दिखाते हैं कि किस तरह से नई पीढ़ी जल्दबाजी में है, और पुरानी परंपरा जो कर्पूरी ठाकुर जी की और लालू जी के साथ की थी उसको भी नजरअंदाज करके वो चलते हैं। यही सवाल मृत्युंजय जी आपसे पूछना चाहूंगा। वो कह रहे कि न सिर्फ सहयोगी आपके जो है वो नाराज हैं या परेशान हैं, बल्कि परिवार के भीतर भी जंग छिड़ी हुई है, आरजेडी के भीतर भी जंग छिड़ी हुई। तो ऐसे में आप किस तरह से इस मुकाबले में उतरेंगे? देखिए अखिलेश जी, मैंने पहले ही कहा कि केसी त्यागी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अनुभवी है। सम्मान तो है, मगर आप जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। हम जवाब दे रहे हैं। मेरा अनुरोध यह है कि क्या जनता के दिलों का जो बंधन तेजस्वी यादव जी के साथ है उसे ये स्वीकार करते हैं या नहीं करते? आज एनडीए में चिराग पासवान जी लगातार एनडीए के घर के चिराग से आग लगी हुई है, क्या उसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते? तीसरी बात, मेरा सवाल सीधा है, क्या डबल इंजन की सरकार में आज पटना के सभी जगहों पर आप देख रहे होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तस्वीर लगी है, लेकिन 5 साल पहले जनता याद कर रही है, एक तस्वीर छपी थी, इसके बाद से क्या क्या बवाल हुआ, किस तरह से बीजेपी के नेताओं के लिए जो खाना का डिनर का इंतजाम किया गया था, वो बिल्कुल वो इतिहास है, वो इतिहास हम सब जानते हैं, हमने उसको लगातार रिपोर्ट भी किया। त्यागी जी, मैं दूसरे मुद्दे पर आना चाहूंगा। आज देश भर में किसानों ने बंद किया, कई जगह से रिपोर्ट्स आई हैं, बिहार में भी प्रदर्शन किया गया है। आप क्या मानते हैं कि ये जो कानून बन रहे हैं इसमें एमएसपी का प्रावधान कर दिया जाना चाहिए, सुनिश्चित कर देना चाहिए कि किसानों को की जो फसल है वो एमएसपी से कम पर नहीं खरीदी जा सकती है?
देखिए अखिलेश देखिए मैं आपके यूएस मृत्युंजय जी, त्यागी जी से पूछा है सवाल। त्यागी जी। अखिलेश जी, मैं आपके चैनल पे कई दिन पहले भी कह चुका हूं, फिर दोहराना चाहता हूं, सदन के पटल पे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब तक के 70 साल के कन्वेंशन से प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, इसका मतलब नहीं होगी समाप्त। नहीं, पर क्या आप चाहते हैं कि कानून में भी मंडी भी कानून रहेगी, में भी लिख दिया जाना चाहिए, कानून में होना चाहिए कि एमएसपी से कम नहीं खरीद सकते? मैं अखिलेश जी उसी पा रहा हूं, मंडी भी समाप्त नहीं होंगी और मंडी के बाहर भी बेचने की सुविधा होगी। किसान संगठनों की इस राय से मैं सहमत हूं और हम लोग चाहते हैं कि एमएसपी जो घोषित हो उससे कम बेचने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई हो, लिहाजा ये मैंडेटरी बनाया जाए और कानूनी जामा इसको पहराया जाए। किसान संगठनों की इस मांग से हमारी सहमति है। ठीक है, तो ये जो बिहार चुनाव आ रहे हैं मृत्युंजय जी, क्या एक मुद्दा रहेगा जो किसान के बिल आए हैं? नहीं, ये तो हमारा यूएसपी है अखिलेश जी, हमारी पार्टी का, हमारे नेता का, कि हम नौजवान जो बेरोजगारी की मार से परेशान हैं, जो किसान ये कृषि बिल से परेशान है, सड़कों पर है, उसके साथ तेजस्वी यादव जी खड़े हैं। और तेजस्वी यादव जी ने जो रोजगार का मुद्दा, बिहार को वाजिब हक दिलाने का मुद्दा उठाया है, आज तक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिल पाया, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। ठीक है मृत्युंजय जी, तमाम मुद्दे हैं, चुनाव आज से घोषणा हो चुकी है, अगले कुछ दिनों तक हम देखेंगे तमाम मुद्दे किस तरह से जनता के बीच में जाते हैं, जनता इस पर अपना क्या फैसला सुनाती है। 10 नवंबर को बिहार का जो परिणाम है वो चुनाव परिणाम सबके सामने आ जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, त्यागी जी और मृत्युंजय तिवारी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।